जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय, जो है पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है, जिसकी पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेग का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सत्व और रज और तम, ये तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में हैं और भी नीचे तक चली गई हैं। इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही विचारना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण मैं हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र, माया, अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वहाँ मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार वह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसको परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह में जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का भोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिसके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जो जगत को प्रकाशित करता है, उससे मेरा तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हुआ हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से जीमकर चारों प्रकार के भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में दो पुरुष हैं, एक विनष्ट हो जाता है, दूसरा अविनाशी रहता है, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता बुद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक व वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जान जाता है और सब फलों में मेरा ही भजन करता है। हे भारत, शास्त्र के इस गुह्य भेदल को मैंने कहा है। इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो।
उत्तर देश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभग नामक उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन मंत्री ने राजा को मार डाला और स्वयं राज्य करने लगा। समय पाकर मंत्री भी मारा गया। यमराज के दूत उसे बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। कई नरक भोगने के बाद उसने धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में संगल द्वीप में जन्म लिया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में आया, तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलवाया। देखकर घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, उस राजा को देखकर उस घोड़े ने सिर फेर लिया। राजा ने कहा, क्या कारण है जो सिर को फेरा? पंडितों ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने हाथों हाथ शिकार पकड़कर मारे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। राजा ने उसी वन में एक साधु को कुटिया में देखा। पास ही एक तालाब जल से भरा देखा। राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक से कह दिया कि खेलते फिरो और इसको कंठस्थ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, वह पत्ता लेकर उसी वृक्ष के नीचे श्लोक याद कर रहा था और खेल भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूट गई। इतने में राजा पानी पीकर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने चिंतावान होकर कहा कि यह घोड़ा किसने मारा? इतने में अदृश्य रूप से आवाज आई, हे राजन, मैं इस घोड़े का चैतन्य हूँ, देवदेही में वैकुंठ को जाता हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़े ने कहा, राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनिवर से पूछा तो उन्होंने कहा, हे राजन, गीता के श्लोक लिखा पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और यह मंत्री था। इसने तुझे मारकर तेरा राज्य ले लिया था। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी को घोर नरक में डाल दो। यह नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा, हे राजन, तू मुझे पहचाना नहीं, मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गया। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। राजा भी श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 15वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।